हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही तरीका इसमें बताया गया है कि आप यदि जीवन परिचय इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यानी कक्षा 12वीं में जब आप लिखेंगे इसी तरह से तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। जीवन परिचय देखिए थोड़े से अंश में कैसे लिखना है। भाषा के संस्कारकर्ता जितने अधिक से अधिक एडजेक्टिव विशेषण शब्द प्रयोग कर सकते हैं उन शब्दों को आप प्रयोग करिए। परिष्कारक, उत्कृष्ट निबंधकार, प्रखर आलोचक तथा आदर्श संपादक द्विवेदी जी का जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकी। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। जब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो शिक्षा जब नहीं चली पाई तो स्वाध्याय से इन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पत्र पत्रिकाओं को लिखने लगे। प्रारंभ में उन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी की, परंतु बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरह साहित्य सेवा में जुट गए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से हिंदी साहित्य को आलोकित किया, उसे निखारा और उसके अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की। सन 1931 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारली सभा ने उन्हें आचार्य की तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। ये प्रश्न बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने ही उन्हें आचार्य की उपाधि दी थी और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित की थी, किसको बार बार पूछता है, वाचस्पति की उपाधि से। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को हिंदी के यशस्वी साहित्यकार आचार्य द्विवेदी परलोकवासी हो गए। इनकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई और जन्म और मृत्यु को ये जीवन परिचय में आपको इतना लिखना है। अब साहित्यिक परिचय हमें लिखना होता है। भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। भारतेंदु भी युग प्रवर्तक हैं, भारतेंदु युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 9 युग का सूत्रपात किए तो द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर किया तथा हिंदी भाषा और उसकी शैली को परिष्कृत करके और अधिक समृद्ध बनाया। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। तत्कालीन साहित्य भाषा और शैली में उन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, सरस्वती के माध्यम से उन्होंने उन्हें दूर करने का अथक प्रयास किया था। यानी जो भी त्रुटियां थी उस समय, जो भी कमियां थी, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को प्रेरित किया और उनके साहित्य में सुधार किए। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका वास्तव में इस युग की साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई थी। द्विवेदी जी ने 5 प्रकार के निबंधों की रचना की: साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा जीवन परिचय संबंधी। इन्होंने 5 प्रकार के निबंधों का साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा जीवन परिचय संबंधी लिखा। द्विवेदी जी के साहित्यिक निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में उनकी निबंध कला का उचित विकास दिखाई नहीं देता था। यानी सबसे बेहतर ये साहित्यिक निबंध को ही लिखते थे। द्विवेदी जी एक कर्मठ गद्यकार थे तथा उन्होंने पद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा एवं रुचि का
परिचय दिया। अब रहा नहीं गया तो ये पद्य के क्षेत्र में भी देखिए, उन्होंने देश प्रेम संबंधी, भाषा संबंधी प्राचीन रूढ़ियों के प्रति असंतोष प्रकट करने वाली तथा ज्ञानवर्धक रचनाएं सृजित की। इन रचनाओं में उन्होंने नए विचार, नए भाव, नए छंद और नई कल्पनाओं का समावेश किया। इस रूप में द्विवेदी जी की सेवाओं का मूल्य आंकना संभव नहीं है। आज भाषा और शैली का जो परिष्कृत और विकसित रूप दिखाई देता है वह द्विवेदी जी की ही प्रयासों का परिणाम है। उन्हीं की देन है कि आज भाषा इतनी परिष्कृत और शुद्ध नजर आती है। वे भाषा के महान शिल्पी थे। एक चतुर शिल्पी ही की भांति उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को संवारा और उसमें प्राण प्रतिष्ठापना भी की। अब उनकी कृतियों को देखेंगे। छोटे में मैंने लिखा है उनकी रचनाओं को, आप 2, 4, 5, 10 भी लिख सकते हैं। द्विवेदी जी की रचना संपदा विशाल है। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: काव्य मंजूषा, सरस्वती, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, मेघदूत, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, हिंदी महाभारत आदि, ये उनकी कृतियाँ हैं। इस तरह से जीवन परिचय आपको इसी प्रकार से लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।